हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर से ये अबेलियन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सी एस ए आर नेट गेट जैम वगैरह में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है, कौन कौन सा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। और बिल्कुल क्विकली आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है वो आप काफ़ी इजीली बना पाएंगे। ओके, तो 1 to 1 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक लगा हुआ है हमारा, एनालिसिस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर क्या होता है जी। अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, पक्का ये अबेलियन होगा। ओके, अच्छा, अगर अबेलियन है तो अब यहाँ से कुछ कंसिक्वेंट चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हर अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, जितना भी एलिमेंट होता है ग्रुप में ना, वो सारा सेंटर का एलिमेंट होता है। ठीक है। सो सेंटर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा तो अब आपके लिए क्लास इक्वेशन लिखना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर में ही सारा एलिमेंट है ग्रुप का तो उसके क्लास इक्वेशन में इस तरीके से सिर्फ 1 + 1 + 1 जितना ऑर्डर का होगा वो। ठीक है। अगर वो 9 ऑर्डर का होगा तो 1 + 1 + 1 हम लोग 9 तक लिखेंगे। अगर वो इसी तरीके से मान लो जो है 25 ऑर्डर का होगा तो 1 + 1 + 1 करते हुए हम लोग 25 तक लिखेंगे। ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे चौथा नंबर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो ये कि अब जो पी ऑर्डर का पी स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप है ना, उसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये डायरेक्टली अबेलियन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हमारा ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, जेड पी क्रॉस जेड पी होगा। ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक होगा। और या तो अगर ये साइक्लिक हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जेड पी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को आपको बिल्कुल केयरफुल होकर के लेके चलना है। ओके, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना, अगर हम बात करें जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ, जैसे देखो ये मेरा वेनन हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये पूरा अबेलियन ग्रुप का सेट है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो इसमें एक पार्ट क्या होगा जी, ये साइक्लिक का मान लो पार्ट है। ठीक है, ये साइक्लिक का पार्ट है। तो जैसा कि आपको बोला जा रहा है कि पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है, राइट। अगर अबेलियन होता है तो नो डाउट इसका एक पोर्शन साइक्लिक वाला भी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप डेफिनेटली साइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, जो कोई साइक्लिक अगर होगा तो अबेलियन होगा। हाँ, लेकिन अबेलियन होना कन्फर्म है। आप बात समझिएगा, आप चूंकि जानते हो अबेलियन होना कन्फर्म है कि पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। तो जब तक साइक्लिक लिख नहीं देता तब तक आप साइक्लिक की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, तब तक आप अबेलियन लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे लिख देता है कि साइक्लिक ग्रुप है पी स्क्वायर ऑर्डर का, तो ये डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए कि साइक्लिक ग्रुप भी क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब भी अबेलियन की बात करेंगे तो दोनों तरह का पोर्शन अवेलेबल होगा, कि या तो वो सिर्फ अबेलियन हो सकता है, या तो जो अबेलियन का खास स्पेशल पोर्शन है साइक्लिक का, वो उसमें से हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो साइक्लिक वाले में होगा तो जो मेरा ग्रुप है वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक टू जेड पी स्क्वायर होगा, यानी साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, और अगर वो अबेलियन होता है, सिंपली साइक्लिक नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो जेड है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्रॉस जेड पी होगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन देगा ना, तो अगर वो नॉन साइक्लिक है तब तो हम लोग डायरेक्टली इस पे जाके काम करेंगे, जेड पी क्रॉस जेड पी पे। ठीक है, और अगर वो साइक्लिक लिख दिया है तो साइक्लिक तो भाई फिर बिंदास ग्रुप है, उसमें तो इतना सारा प्रॉपर्टी है कि आप बस लिखते चले जाओगे। ठीक है, बट साइक्लिक हो अबेलियन हो, ठीक है, साइक्लिक होगा तो डेफिनेटली अबेलियन भी है। तो ये जो है ये आपका यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि उसका जो सेंटर का एलिमेंट है, जो भी ग्रुप में एलिमेंट है सारा सेंटर का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में, और क्लास इक्वेशन दोनों ही केस में ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये बस देखना होगा कि वो क्या ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक अबेलियन है। ठीक है, तो अब देखो दोनों पर मैं अलग अलग पूरा जो है आपको ओडीटी से समझाने वाला हूँ, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल से, कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, कैसा कैसा सब ग्रुप होगा और किस टाइप का सब ग्रुप होगा, सो दैट के आपको पूरा एनालिसिस करने में आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करने वाले हैं पहले ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल यानी ओडीटी। ठीक है, वेन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी स्क्वायर, दैट मीन्स हमको ये पता हो कि जेड क्या है, साइक्लिक है ऑर्डर पी स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर पी स्क्वायर का आपको साइक्लिक ग्रुप गिवन है तब वहाँ पे आपके लिए एनालिसिस करना बिल्कुल ईजी होगा। ठीक है, बिंदास तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पे चलो हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, 1 to 1, चलो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए, तो अब यहाँ पे किस किस ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा ना। हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो क्या है जी, यहाँ पे चलो कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है
ठीक है, वो है पी स्क्वायर। तो इसके जो डिवाइजर्स हैं वो क्या होंगे, या तो 1 होगा, या तो p होगा, और या तो पी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर। अब इस पे एलिमेंट कितना होगा, तो वन ऑर्डर का ओनली आइडेंटिटी एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेनली बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा, पी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो भाई देखो आपका जो है ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप पे जो पी ऑर्डर का एलिमेंट है, किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट, वो निकाला जाता है यूलर फंक्शन से। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 5p एलिमेंट होगा। 5p मीन्स p-1। ठीक है, क्योंकि p आपका प्राइम है। इसी तरीके से 5p स्क्वायर के लिए यहाँ पे 5p स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है पी स्क्वायर माइनस पी। ये सब जो है यूलर फंक्शन में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, सर्च कर लीजिएगा, मेरा चैनल का नाम लिख दीजिएगा, आपको यूलर फंक्शन का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 to 1 सब कुछ देखते चलो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि वन ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, पी ऑर्डर का यहाँ पे p-1 एलिमेंट है, और पी स्क्वायर ऑर्डर का यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस पी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट पाए जा रहे हैं। सब ग्रुप देखिए, चूंकि आपका ये साइक्लिक ग्रुप है, याद रखिएगा साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है जी, साइक्लिक ग्रुप में पहले तो चूंकि ये साइक्लिक है तो अबिलियन भी है, तो डेफिनेटली फॉर ईच डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, हर डिवाइजर पे ग्रुप मिलेगा, यानी 1 ऑर्डर का भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब वो यूनिक मिलता है, आपको ये भी पता है, 1 ऑर्डर का भी 1 मिलेगा। ठीक है, जो ट्रिवियल आइडेंटिटी होता है वो मिलेगा हमको। ठीक है, और जो पी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो भी हमको एक ही पीस मिलेगा, और पी स्क्वायर ऑर्डर का भी हमको एक ही पीस मिलने वाला है। ठीक है, ओके, क्योंकि साइक्लिक में सारे ही ऑर्डर पर आपको ग्रुप सब ग्रुप मिलते हैं, और वो यूनिक मिलता है, वो सारा साइक्लिक होता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये ट्रिवियली आइडेंटिटी वाला होगा। ठीक है, ये जो होगा आपका आइसोमॉर्फिक टू जेड पी टाइप का होगा, और ये जो होगा मेरा ये आइसोमॉर्फिक टू जेड पी स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो इस तरह के टाइप के हमको सब ग्रुप मिलेंगे, और यहाँ पे देखो एक एक पीस ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम टोटल की अगर हम बात करें, तो आप टोटल देखोगे ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो अब तीनों को ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, तो पी पी कैंसिल होगा, 1 1 कैंसिल होगा। देखो सबको ऐड करने से पी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली क्या होना चाहिए, हमारा जो ग्रुप है उसमें पी स्क्वायर एलिमेंट होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स को आप ऐड कीजिएगा तो आपको पी स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल सब ग्रुप कितना मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। ठीक है, टाइप ये है। अच्छा, ये 3 जो मिल रहे हैं ये सारे यूनिक हैं। ठीक है, ऑल जो है वो क्या है आपका यूनिक सब ग्रुप है, यूनिक सब ग्रुप। ठीक है, यूनिक सब ग्रुप है और प्राइम ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूनिक साइलो सब ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मिल रहा है तो हमको पता है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि टोटल यहाँ पे क्या है, 3 नॉर्मल सब ग्रुप है, टोटल 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए सारा कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, और काफ़ी इजी होता है ये तो। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप तो पता करना ऐसे भी काफ़ी इजी होता है, या नंबर ऑफ सब ग्रुप्स भी पता करना काफ़ी इजी होता है। इसका फॉर्मूला है क्या है जी, अगर हम बात करें नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स की, ठीक है, 100 पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इन साइक्लिक ग्रुप, इसका बात करें। ठीक है, या इस सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के बराबर होगा, क्योंकि जितना सब ग्रुप होता है सारा ही नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, टाउ इन होता है। ठीक है, टाउ इन। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टाउ इन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एन है ऑर्डर है वो क्या है, वो पी स्क्वायर है, तो टाउ पी स्क्वायर। तो जब हम लोग टाउ फंक्शन निकालते हैं तो ओनली हम लोग उसका जो पावर है उससे काम करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 2 + 1 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी देख रहे हो कि टोटल जो सब ग्रुप्स होते हैं साइक्लिक सब ग्रुप में, अगर वो पी स्क्वायर ऑर्डर का है तो प्राइम का स्क्वायर है, तो वहाँ पे आपको 3 सब ग्रुप मिलेगा, और तीनों ही यूनिक होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो सारा कुछ आपको पता चला गया कौन कौन किस किस टाइप का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर साइक्लिक हुआ तो साइक्लिक तो पहले से भी आप जानते हो, बिंदास आप काम कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर साइक्लिक नहीं है, अबेलियन है, तो उस पर भी चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो आ रहा है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल हमारा, व्हेन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्रॉस जेड पी, दैट इज जी इज नॉन साइक्लिक। ये गिवन होना चाहिए कि वो नॉन साइक्लिक है, अबेलियन है। ठीक है, तो अगर वो अबेलियन है वनली, अच्छा अगर नहीं लिखता कि आपका नॉन साइक्लिक, सिर्फ लिखता है अबेलियन है, तब भी हम अबेलियन वाला ही केस लेके चलेंगे, इसी के आइसोमॉर्फिक मानेंगे। ठीक है, जब तक साइक्लिक लिख नहीं देता हम साइक्लिक उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, हाँ, बट हर साइक्लिक आपका डेफिनेटली अबेलियन होता है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप पहले से जानते हैं इसको। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो चूंकि ये आपका अबिलियन का आ गया, और जेड पी क्रॉस जेड पी के, तो अब यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर की हम बात करें तो अगेन चूंकि आप देख रहे हो जेड हमारा क्या है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो पी स्क्वायर है, तो जो इसका पॉसिबल डिवाइजर है वो क्या है, 1 है, पी है और पी स्क्वायर है। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर तो यही है। अब ध्यान दीजिएगा ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, तो 1 में तो ट्रिवियल आइडेंटिटी ही होगा सिर्फ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, पी ऑर्डर का कितना होगा,
तो ध्यान दीजिए, अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो ये Zp क्रॉस Zp के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, जो कि एक अबेलियन ग्रुप है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह के एलिमेंट होते हैं, तो इसमें आपको ऑर्डर पेयर में आपको एक एलिमेंट मिलता है इस तरह का, एक्स वाई, जहाँ एक्स इसका मेंबर होगा, वाई इसका मेंबर होगा, इस तरह का आपको एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो वैसे केस में अगर हमको पी ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो हमको एक्चुअली ढूंढना ये पड़ता है कि इस तरह के कितने ऑर्डर पेयर में एलसीएम पी बन रहा है, ठीक है। क्या ढूंढना पड़ता है हमको, नीड एलसीएम इक्वल टू पी, ठीक है, फॉर ऑर्डर पेयर एक्स वाई, इसका हमको एलसीएम देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी ऑर्डर का एलसीएम फॉर ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसमें जो ऑर्डर होगा, दोनों एलिमेंट का डेफिनेटली ऑर्डर होगा, तो इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर का जो एलसीएम है वो आपका पी बनना चाहिए, तभी हम पी ऑर्डर का ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैसे कैसे आपको एलसीएम पी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो नो डाउट चूंकि पी प्राइम है, ध्यान दीजिएगा पी क्या है आपका प्राइम है, तो एक तो हो सकता है कि वन और पी वाला ऑर्डर मिले हमको, ठीक है, मतलब कि पहला एलिमेंट वन ऑर्डर का हो, दूसरे वाला एलिमेंट पी ऑर्डर का हो, तो दोनों का एलसीएम पी हो जाएगा, ठीक है। या पॉसिबिलिटी ये है कि पी और वन ऑर्डर का मिले हमको, ठीक है। और या तो ये हो सकता है कि हमको दोनों ही प्राइम प्राइम का हो, तो इसका भी एलसीएम पी होगा। तो इन तीनों केस में ये मैंने पॉसिबल ऑर्डर लिया है, ठीक है, एक्स और वाई का, ओके। तो अगर इस तरह का हमको ऑर्डर पेयर मिलता है कॉम्बिनेशन में तो इसका एलसीएम पी होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर मिल गया तो ऐसे किस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा जी, तो देखो अगर मैं इसका बात करूं तो चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको वन है, ये आपका पी है, ठीक है। तो पी क्या है, प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट है, ओके, प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ये आपको जो है जो साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मूला होता है यूलर फंक्शन का, वहां से निकल जाएगा। ऐसे भी आप देखिएगा ना, तो Zp क्रॉस Zp ये क्या है, अबेलियन है, बट अलग अलग Zp और Zp क्या है, साइक्लिक है, अलग अलग। तो दोनों के लिए साइक्लिक का फॉर्मूला लगेगा, तो साइक्लिक में जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं वो निकालते हैं अलर फंक्शन से। तो वन के लिए 5 1, और 5 1 का वैल्यू क्या होता है, सिंपली 1 होता है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा, पहला वाला में मिल जाएगा आपको, दूसरा वाला में भी। ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 to 1 अगर आप पढ़ते आ रहे होंगे ना, ये तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि इस तरह के ऑर्डर पेयर में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है जी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लास्ट में कर देता हूँ ना, चलो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे इसका 5p, इसका भी आपका 5p आ जाएगा, और इसका 5p इंटू 5p आ जाएगा, 5p इंटू 5p, ठीक है, क्लियर है। अब 5p का वैल्यू क्या होता है जी, तो ये होता है p-1, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा 5p p-1, और ये 5p इंटू 5p है, तो ये हो जाएगा हमारा p-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करना, तो सोल्व करके आप देखिएगा तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे हमारा इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा टोटल आपका पी स्क्वायर और -1 आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 2p कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो पी स्क्वायर माइनस इतना आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलता है पी ऑर्डर का, ठीक है। अगर ये अबेलियन है तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, कोई जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देख रहे हो चूंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, ठीक है, तो जस्ट उसमें आपको एक माइनस कर देना है, आपको पी ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ रटने के लिए नहीं बोलता, जब चाहोगे आप क्विकली निकल जाएगा, ठीक है, और चाहेंगे तो आप रिजल्ट से भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर ऑर्डर का यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा, तो भाई ये आपका नॉन साइक्लिक है, अबेलियन है वनली। तो अगर पी स्क्वायर ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो ये तो साइक्लिक हो जाएगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 0 एलिमेंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए सब ग्रुप पे। तो वन ऑर्डर का तो ट्रिवियली वही आपका आइडेंटिटी वाला होगा, एक सब ग्रुप, ठीक है। पी ऑर्डर के यहाँ पे कितने सब ग्रुप्स होंगे, पी ऑर्डर के यहाँ पे कितने सब ग्रुप्स होंगे, तो देखो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि P हमारा क्या है, तो P जो है हमारा ये मतलब एक प्राइम ऑर्डर है ना। अगर प्राइम ऑर्डर है तो प्राइम ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है, ठीक है। तो जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते हो, अगर मैं सब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा जी, इस केस में ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर है। और प्राइम ऑर्डर में जो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5p, क्योंकि आप पी ऑर्डर के लिए काम कर रहे हो तो 5p, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना आपको मिला है, तो ये हमको मिला है p स्क्वायर -1, ठीक है, देख पा रहे हैं। और 5p का वैल्यू क्या होता है जी, p-1 होता है। मोहब्बत से दोनों को सोल्व कीजिएगा, ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हटाइएगा तो ये आपका बन जाएगा p+1। तो भाई इसमें p+1 साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे पी ऑर्डर के, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो पी स्क्वायर ऑर्डर का तो ये तो इट सेल्फ हो जाएगा, जो आपका ग्रुप है वही हो जाएगा इट सेल्फ ग्रुप,
ठीक है, यही आपका पी स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो अगर हम टोटल यहाँ पे बात करें, अच्छा टाइप्स क्या क्या होंगे जी, तो नो डाउट पहला वाला तो ट्रिवियली आइडेंटिटी ही है, इस टाइप का होगा। दूसरा वाला सारा साइक्लिक सब ग्रुप है, तो सब जो होगा क्या होगा जी, आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है, चूंकि पी ऑर्डर का है तो सब आइसोमॉर्फिक टू जेड पी होगा, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप होगा, ओके, ठीक है। और तीसरा वाला तो इटसेल्फ आपका वही ग्रुप ही है, तो ये तो आपका इटसेल्फ ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमको कितना मिल रहा है। तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया, 1 पी स्क्वायर माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। और आप देख रहे हो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में पी स्क्वायर ही होना चाहिए एलिमेंट, ठीक है। सब ग्रुप कितना मिल रहा है भाई, तो पी प्लस 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमको 1 मिल रहा था, यहाँ पे p प्लस 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो टोटल हमको मिल रहा है p प्लस 3 सब ग्रुप्स, ठीक है, ओके। और कौन कौन से टाइप के हैं तो ये भी आप देख लिए। तो हर चीज़ देखो, मैं ये हम लोग का एक एनालिसिस है जिससे हम लोग सब कुछ एक बार में देख लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप रिजल्ट को यूज़ कीजिए। जितना जल्दी हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, अगर हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हम हर क्वेश्चन में काफ़ी स्पीडली ही इन सबको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ क्विक एमसीक्यूज देख लेते हैं, और इसके बाद वाले में भी हम लोग बहुत सारा इससे क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में उसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा है एग्जाम में आते हुए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ क्विक एमसीक्यूज है, देख लो 1 to 1 यहाँ पे। जिससे देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जी हमारा, क्या बोलता है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, ठीक है। जैसे ही 49 को आप देखोगे तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, यानी प्राइम का स्क्वायर है, ठीक है, प्राइम का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। साइक्लिक कन्फर्मली हम नहीं कह सकते, सो जी मस्ट बी अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ओके। सिंपल तो होगा नहीं, चूंकि सिंपल प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप सिंपल होता है, बट ये पी स्क्वायर ऑर्डर का है, साइक्लिक भी कन्फर्म नहीं है, तो सिंपल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है लेट जी बी ए नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49। अगेन आप देखिएगा यहाँ पे जो ग्रुप का ऑर्डर है वो मेरा 7 का स्क्वायर है, प्राइम का स्क्वायर है, ठीक है। और आपको बोलता है ये नॉन साइक्लिक है, ध्यान दीजिएगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, यानी ये अबेलियन ही है, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, देखिए अब ध्यान दीजिए, हाँ। तो यहाँ पे चूंकि नॉन साइक्लिक बोला है तो हम जी का जो काम करेंगे वो क्या करेंगे जी, जेड पी स्क्वायर जेड पी, ठीक है ना, अबेलियन वाले पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा P7 है, तो यानी हम लोग काम करने वाले हैं किस पे, Z7 क्रॉस Z7 पे, ठीक है, ओके। इसमें जो भी एलिमेंट होगा 7 ऑर्डर का, उसके लिए हमको जो ऑर्डर का कॉम्बिनेशन चाहिए वो कैसा चाहिए, तो LCM इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, 1 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 1 होना चाहिए और 7 7 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 तरह का अगर हमको ऑर्डर का पेयर का एलिमेंट मिलता है तो इन सब का ऑर्डर का LCM 7 आएगा, ठीक है। और 7 आएगा तो ये सारे 7 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ओके। अब यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा, तो 5 1, चूँकि आइलर फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली आपको 5 7 मिलेगा, ठीक है। 5 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 5 1 1 होता है, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो 5 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 7 इंटू 5 1, तो आपको 5 7 ही लिखना है, बीच में प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, 5 7, ठीक है। एंड और क्या होगा, इन दोनों से आपको 5 7 इंटू 5 7 मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो कितना वैल्यू आ जा रहा है देख लो, 5 7 आपका 6 होता है, ये भी आपका 6 है, ये आपका 6 इंटू 6 36, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमको आ जा रहा है 48 एलिमेंट, ठीक है। तो 48 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे भी मैंने आपको अभी बताया था कि आपको पी ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, और ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली अगर आप फार्मूला पे जाओगे, ठीक है, डायरेक्टली अगर आप फार्मूला से काम करोगे तो फार्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, पी ऑर्डर का पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी जो भी आपका ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है 49 माइनस 1 होगा, यानी 48 आएगा। तो भाई कहीं से भी निकालो वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो क्या होता है ना कि एग्जाम में फ्रीज किया जाता है, तो आपको हर तरह से वहाँ पे रिजल्ट्स के साथ भी और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी आपको रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। चलो बातें तो होती रहेंगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, उसको देख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जी एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 289 का, तो बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 क्या होगा, ये आप बताइए, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा, बना करके आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो भाई हर चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कभी भी आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। और अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी टीजीटी की या सीएसआर नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोर्स लेके पढ़ सकते हो मेरे कोर्स के लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है,
ये आप डाउनलोड कर लेना। सेम लोगो है जो मेरा यूट्यूब का है, उसी आइकन पे चले, आइकन से आप पहचान लीजिएगा इसको, डाउनलोड कर लीजिए। 1 to 1 बहुत अच्छे कोर्सेज लगे हुए हैं, अच्छा फीडबैक है, बहुत सारे मैंने वहाँ पे MCQs कराए हैं। मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट रहता हूँ, मेरे से डाउट पूछ सकते हो, PDF अगर आपको मिलता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फीडबैक है, वहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको और मज़ा आएगा। और ऐसे भी फ्री में सारा ही लगभग लेक्चर यूट्यूब में भी बहुत सा अवेलेबल है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा, ठीक है, यहाँ से पढ़ते रहिए। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 to 1 सारा कंटेंट देखते जाइए, कमेंट किया कीजिए, कोई दिक्कत है तो मैं इसको भी जरूर रिव्यू करूँगा, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।